हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। अभी तक हमने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो कवर किया है, पर क्या हम श्योर है कि जो कुछ हमने अभी तक किया है वो सही और करेक्ट है? नहीं, क्योंकि शायद हमेशा कुछ क्लेरिकल एंड ह्यूमन एरर्स होते हैं। हम ये इंटरनली चेक कर सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, एंड जो भी हमने किया है वो वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार ये हमारे एंड से करेक्ट हो जाता है तो फिर हम डबल चेक कैसे करेंगे? हमें थर्ड पार्टी से चेक और रिकंसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एविडेंस में मिस्टेक हो सकती है। चलो मैं आपको कुछ मेरे दोस्त डैनियल के प्रॉब्लम शेयर करती हूँ जो उसने ये मंथ में फेस किए हैं उसके बैंक रिकॉर्ड्स के रिलेटेड। इवन जब उसने उसके सब इंटरनल एविडेंस चेक किए थे, वो अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहा था एंड उसे याद आया कि उसको कुछ अमाउंट रिसीव करना है एक कस्टमर से, पर अभी तक वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो उसने वो कस्टमर को कॉल किया एंड उसको रिमाइंड कराया पेमेंट के लिए, पर उसने कहा कि उसने ऑलरेडी डैनियल के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। उसने ये भी देखा कि उसके लेजर में उसने मिस्टर बी को कुछ अमाउंट पे किया है, पर मिस्टर बी ने कहा कि उसको अभी तक वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम उसने हमसे कहा कि उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था उसके फिक्स डिपॉजिट पर वो श्योर नहीं था कि उसके बैंक अकाउंट में वो इंटरेस्ट आया है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यह क्या प्रॉब्लम है? डैनियल ने उसके रिकॉर्ड्स एक्सटर्नल पार्टी दैट इज बैंक से कंफर्म नहीं कराए हैं, ये देखने के लिए कि क्या उसके अकाउंट में मनी आया है या डिडक्ट हुए हैं। जैसे हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, वही मैनर में हमें अपने रिकॉर्ड्स बैंक के साथ भी रिकंसाइल करने चाहिए। और ऐसे ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए बैंक को रेगुलरली अपडेटेड स्टेटमेंट भेजना होगा जो शो करता है बैंक के रिकॉर्ड्स को। ये स्टेटमेंट को पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अगर डैनियल उसके बैंक लेजर अकाउंट या बैंक सब्सिडरी बुक को पासबुक से कंपेयर करेगा तो उसको मिलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट बैंक ने डेबिट या क्रेडिट किया है। ये बैंक लेजर अकाउंट या बैंक बुक इज बैंक अकाउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, पर बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट इज नथिंग बट आवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। ये दो बुक्स जनरली डिफरेंसेस शो करती है अमाउंट में, इवन इफ कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग टाइम या समटाइम्स बैंक से कोई इंटीमेशन नहीं मिलता है, या समटाइम्स एरर्स एंड ओमिशंस की वजह से। ये डिलेज यूजुअली मैटर नहीं करता जब तक बैंक एंड बिजनेस एंट्रीज नहीं करते। तो आइडियली बैंक बुक एंड पासबुक मिरर इमेज की तरह होनी चाहिए। सब एंट्रीज दोनों बुक में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। पर जैसे कि हमने कहा कि दोनों बुक्स मैच नहीं होगी एक पर्टिकुलर डेट पर, तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर पाए या ये डिफरेंस को रिकंसाइल करे, इवन अगर मिस्टेक हो या ना हो। तो ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसे वीकली, मंथली या क्वार्टरली प्रिपेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टू परफॉर्म बिफोर फाइनलाइजिंग एनुअल अकाउंट। तो चलो अपनी बैंक बुक एंड बैंक पासबुक देखते हैं। हम देख सकते हैं बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए टू रिकंसाइल हमें बैंक ने क्या किया है उसको कॉपी या मिमिक या रिपीट करना होगा। जस्ट फॉलो देयर फुटस्टेप्स। हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं कोई भी बुक में अभी तक। हम सिर्फ BRS स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं ये गैप को कम करने के लिए।
एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एंड ये डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमें एज अकाउंटेंट की तरह सोचना होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बैलेंसेस लिखेंगे जो हमारे पास है एज पर आवर बैंक बुक, दैट इज -1575। हम जनरली अकाउंटिंग में नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं कन्वीनियंस के लिए और मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन माइनस साइन। तो हमें ये बैलेंस को 225 तक लाना है जो हमारा पॉइंट बी है। पर हम ये बैंक बुक में कैसे रीड करें? डेबिट साइड आर डिपॉजिट, सब अमाउंट क्रेडिट साइड पर हमारे पेमेंट्स होंगे एंड ये पासबुक में ऑपोजिट होगा। विड्रॉवल्स डेबिट साइड पर होंगे एंड डिपॉजिट्स क्रेडिट साइड पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक इज अ रिसीवर, तो हम बैंक को डेबिट करते हैं एज अ डेबिट द रिसीवर। पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गिवर है, तो वो हमारा अकाउंट क्रेडिट करते हैं एज क्रेडिट द गिवर। ओके, सो वापस आते हैं। हमने 500 कैश डिपॉजिट किया है, बैंक टू कैश इज द एंट्री। ये एंट्री दोनों बुक्स में है। फिर हमने वेजेस के लिए पे किया है 200। अगेन हमने विड्रॉ किया है फॉर ड्रॉइंग 600। यहाँ हमारा बैलेंस माइनस में चला गया है एज जितने अमाउंट बैंक में थे हमने उससे ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया है। इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, जहाँ अप टू सर्टेन लिमिट एक्सेस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से फॉर अ फी। अभी तक हम देख सकते हैं कि एंट्री सेम है दोनों बुक्स में। फिर 19 को पासबुक में एंट्री है कि हमें थर्ड पार्टी से डायरेक्ट डिपॉजिट आया है 1000 का। एंड ये एंट्री हमारे बैंक बुक में नहीं है। इट मे बी बिकॉज हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिला बैंक से, तो हमने बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। हमें इसका रीजन भी देना होगा बीआरएस स्टेटमेंट में जो हम प्रिपेयर करते हैं। ट्वेंटी फोर्थ को फिर से विड्रॉवल है 675 का टू पे परचेजेस। ये दोनों बुक में है। 25th को पेमेंट किया है हैरी ट्रेडर्स को जो सप्लायर है चेक से, पर ये हमारे पासबुक में कहीं भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हैरी ट्रेडर को हमने एक चेक इशू किया था एंड इसीलिए बैंक बुक में है, पर उसने शायद अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, इसीलिए चेक क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पासबुक का बैलेंस अफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक 600 से, पर हमने बैंक बुक में रिकॉर्ड किया है। तो ये इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम इसको स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। तो यहाँ रीजन है कि जो चेक इशू किया था उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट क्या है? 26 को बैंक ने एक फी चार्ज किया है एंड बैंक ने अमाउंट को डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया है इंटीमेशन के बिना। तो ये हमारे बैंक बुक में नहीं है। अब जब हमने पासबुक चेक किया तो पता चला कि बैंक ने हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया है फी चार्ज करके। तो हमें ये सबट्रैक्ट करना होगा स्टेटमेंट में। रीजन बैंक चार्जेस को बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ट्वेंटी को बैंक ने डायरेक्टली 250 डिपॉजिट किया है एज अ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो फिर पासबुक से कंफर्म करके हमें पता चला कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो हम 250 ऐड करेंगे।
रीज़न, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को पासबुक में क्रेडिट किया है पर बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब हम देख सकते हैं कि हम पॉइंट बी पर आ गए हैं, हमारा बैलेंस 225 हो गया है। तो हम हमारे डिजायर्ड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा बैलेंस बैंक के साथ रिकंसाइल हो गया है। तो क्विकली हम रीजंस रिवाइज करते हैं जो हमने देखे मिसमैच के लिए एंड वो कैसे शो होते हैं हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आप पॉज करके देख सकते हो। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी सब बुक, जर्नल एंड लेजर की तरफ जाना होगा एंड नेसेसरी एंट्रीज पास करनी होगी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इसी के साथ ही हमने BRS स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है एंड नेसेसरी चेंजेस भी कर लिए हैं। आप हमारी वेबसाइट www.letsdo.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।